रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जो गरीब मजदूर किसान वर्ग के बच्चे छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जो उनकी आवाज़ उठाएगा उसका निष्कासन कर दिया जाएगा। ये संदेश यहाँ के कुलपति देना चाहते हैं। कुलपति महोदय से हम लोग मिलने जाते हैं, सवाल पूछने जाते हैं। कुलपति महोदय हम लोगों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं। हम लोग पर निलंबन करके मुकदमा लिखकर निष्कासन करने का काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो शिक्षा विरोधी पार्टी है, छात्र विरोधी पार्टी। आपने देखा होगा जो परसों दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, वो तो हम लोग को यहाँ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। वो उन्होंने भी समझ लिया कि हम लोग कॉकरोच। देश के प्रधानमंत्री संसद छोड़कर भागने का, ये छोटी मोटी चीजें, इनकी क्या हैसियत है। 52 दिन से 51 दिन से बैठे हुए हैं। ये तानाशाह कुलपति जो फीस वृद्धि का तुगलकी फरमान है, जब तक ये वापस नहीं लेगा तब तक यहाँ डटे रहेंगे। उनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे, हम लोगों को यहाँ पर अगर हम लोग हक की बात करेंगे तो हम लोग के ऊपर लाठी डंडा चलवाएंगे। यहाँ का शिक्षक राजनीति करता है। आप यहाँ के शिक्षक को देखेंगे तो राजनीति है। ये कोई किसी न किसी अथराइज बॉडी का सदस्य होगा, किसी न किसी। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक दल का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का शिक्षक शिक्षा से ज्यादा राजनीति करता है। मुझे तो शर्म आ रही है जो अग्रज हमारे निकले यहाँ से, जो 5 इस सरकार में मंत्री हैं, ब्रिजेश पाठक जी, दयाशंकर सिंह जी, क्या उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है? आप यहीं से संघर्ष करके, जैसे हम आज संघर्ष कर रहे हैं, आप सत्ता के शीर्ष पर बैठ के तो हम देखा कर देंगे। अरे फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। निष्कासन नहीं, न्याय दो, न्याय दो। अरे लियो कुलपति शर्म करो, अरे छात्रों को न्याय दो। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, एक और जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार छात्र नीट परीक्षा की धांधली, जिस तरीके से हुई, पेपर लीक हुआ, उसको लेकर के मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बीते कल 20 जुलाई को हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में जो छात्रों का बड़ा जनसैलाब देखने को मिला, उनके साथ बर्बरता की गई, वो तस्वीर भी हमने देखी। वहीं आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ में मौजूद लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहाँ पर ये तमाम छात्र अपनी कई मांगों को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और आज 51वां दिन है इनके धरने प्रदर्शन का। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मांगे इनके और ये धरने पर क्यों बैठे हुए हैं। चलिए बातचीत करते हैं। और सबसे पहले आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार 51वां दिन हो रहा है, आप धरने पर बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि तमाम छात्र मौजूद रहते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? जी, मेरा नाम हर्षित शुक्ला है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से निष्कासित छात्र हूँ। मैं बताऊँ आपको कि 2 जून से लगातार हमारे धरना चल रहा है और यह धरना मुख्य रूप से फीस वृद्धि, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन ने, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति ने कई सारे कोर्सेज में एक साथ फीस बढ़ा दी, 2 गुने से भी ज़्यादा कई कोर्सेज में फ़ीस बढ़ा दी गई। उसके खिलाफ हम लोग लगातार 2 जून से बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि 28 अप्रैल को ये जो कई सारे कोर्सेज में फ़ीस बढ़ी हुई थी और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1000 रुपये की अनियमितता देखने को मिल रही थी। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोशर था, उसमें 4120 रुपये पर सेमेस्टर फीस लिखी हुई थी MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के लिए। और लेकिन जब छात्र फीस जमा करने जा रहा था ऑनलाइन पोर्टल पर, उससे 5120 रुपये वसूले जा रहे थे और जो फी रिसीट जनरेट होकर आ रही थी उस पर भी 5120 रुपये लिखे हुए थे। उसमें स्टूडेंट एडिशनल के नाम पर 1000 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे थे, जिसके बारे में हमने कई अधिकारियों से जानने की कोशिश की, FO से जानने की कोशिश की, रजिस्ट्रार से, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के HOD हैं। उन लोगों ने कहा कि हमें इस बारे में पता नहीं है कि स्टूडेंट एडिशनल के नाम पर ये 1000 रुपये किस लिए जा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के VC से मिलने जाते हैं कि ये जो 1000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, ये किस लिए हैं। और उससे पहले कई सारे कोर्सेज में जो फ़ीस बढ़ाई गई थी, जो कि 2 गुने से भी ज़्यादा कई कोर्सेज में बढ़ा दी गई थी। जो BA LLB का कोर्स है, LLB इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं उसको, 5 इयर्स का कोर्स है, उसमें पहले 25,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस पड़ा करती थी, जो कि इस सेशन से बढ़ा करके 48,000 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस कर दी गई है। और BCom ऑनर्स की फ़ीस जो पहले 28,000 रुपये पर सेमेस्टर पड़ा करती थी, वो अब इस सेशन से 40,000 रुपये पर सेमेस्टर कर दी गई है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पूछने के लिए कुलपति से पूछने के लिए जाते हैं, और वो इसका जवाब देने के बजाय हम लोगों का सस्पेंशन कर देते हैं, हम लोगों पर FIR करवा देते हैं, और उसके 1 महीने के बाद हम लोगों का निष्कासन कर दिया जाता है। मतलब सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है। बिल्कुल, सवाल पूछना गुनाह है। ये कुलपति ने ऐसा ही संदेश दिया है कि अब जो भी सवाल पूछेगा लखनऊ विश्वविद्यालय में, उसका निष्कासन कर दिया जाएगा, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसका दमन किया जाएगा, और लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई भी अब ऐसी आवाज़ नहीं उठेगी जो प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछ सके। जो गरीब मजदूर किसान वर्ग के बच्चे छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जो उनकी आवाज़ उठाएगा उसका निष्कासन कर दिया जाएगा। ये संदेश यहाँ के कुलपति देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग लगातार 2 जून से कुलपति के इसी जो रवैया है, उनका तानाशाही रवैया है, जो दमनात्मक उनकी कार्रवाई है, उसके खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि वो फीस वृद्धि का फैसला, जो कि हमारी प्रमुख मांग है, उसको वापस नहीं लेते, और जब तक कि तीनों छात्रों का निष्कासन वापस नहीं लिया जाता, जब तक कि हमारी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती, हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन हमको हटाने के लिए तरह तरीके अपना रहा है कि यहाँ पर बारिश होती है, हम लोगों ने अभी पन्नी यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट लगाई हुई थी कि बारिश से कुछ हमारा बचाव हो सकेगा। क्या कहना चाहेंगे आप, जब कुलपति से सवाल पूछा जाता है, सस्पेंशन कर दिया जाता है, तो आप लोग बात कर रहे हैं कि 3 छात्र हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया, वो कौन से 3 छात्र हैं और सबका रीज़न क्या यही है कि सवाल पूछा गया है? मैं हूँ और मेरे 2 साथी और। देखिए, मैं कुलपति महोदय से फीस वाउचर में क्या कहते हैं 41 रुपये फ़ीस होती है, और फीस रिसिप्ट में 51 रुपये फ़ीस ली जा रही है, और 42 से लेकर 96% कोर्सेज़ों में फ़ीस बढ़ाने का काम किया जाता है। कुलपति महोदय से हम लोग मिलने जाते हैं, सवाल पूछने जाते हैं, कुलपति महोदय हम लोगों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, हम लोग पर निलंबन करके मुकदमा लिख कर निष्कासन करने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे आज 51-52 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रशासन इतना तानाशाही कर रहा है कि आज तक हम लोगों से कोई वार्ता नहीं करने आया है। तानाशाही दिल्ली में भी देखने को मिल रही है, क्या छात्रों की आवाज़ इसी तरह दबाई जाएगी? देखिए, इस तानाशाह कुलपति को सीखना चाहिए कि इस देश का जब नौजवान अंगड़ाई लिया है, बड़ी से बड़ी सरकार हिलाने का काम किया है। आप देखे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री संसद छोड़कर भागने का, ये छोटी मोटी चीज़ें, इनकी क्या हैसियत है। आप यहाँ देख रहे हैं कि बिजली कटवाने का काम किया, पानी कुलपति को तो ऊपर से जो आदेश मिल होंगे वही तो पालन कर रहे हैं। नहीं, कुलपति को क्या गलत आदेश मिलेगा तो गलत पालन किया जाएगा? यहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है। जब छात्र जीवन में अगर छात्र को निष्कासित कर दिया जाता है तो फांसी की सज़ा के बराबर होता है। और मैं तो कोई गलत काम के लिए नहीं गया था, मैं तो गरीब छात्रों के लिए, जिनके लिए तानाशाह कुलपति दरवाज़ा बंद करने का काम कर रहा है, कि उससे मैं सवाल पूछने गया था कि आप इतनी महंगी फ़ीस कर दे रहे हैं। जो LLB की फ़ीस 26,000 हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 47,000 रुपये पर सेमेस्टर करने का काम किया। तो इसलिए हम लोग यहाँ 52 दिन से 51 दिन से बैठे हुए हैं। ये तानाशाह कुलपति जो फीस वृद्धि का तुगलकी फरमान है, जब तक ये वापस नहीं लेगा तब तक यहाँ डटे रहेंगे। आप देखे होंगे आज ही नहीं, डेली हम लोग बारिश से बचने के लिए यहाँ पन्नी लगाते हैं, तिरपाल लगाते हैं, कैनोपी लगाते हैं। कैनोपी चोरी कराने का काम करता है तानाशाह प्रोक्टर राकेश द्विवेदी, और यही नहीं, बार बार हटाने का काम करते हैं। ये मेरा मौलिक अधिकार का सीधा ये तानाशाह प्रशासन हनन करने का काम कर रहा है। इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। और आप इस 4 PM चैनल लगातार हम जैसे छात्रों की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, लगातार हम लोगों का धरना कवर कर रहा है। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये छात्र खुद को बचाने के लिए जब इंतज़ाम करते उसको भी हटा दिया जाता है, और जब सवाल करते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तमाम और भी छात्र यहाँ मौजूद, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों अक्सर जब छात्र अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से जब सवाल पूछा जाता है तो फिर 3 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया, जो कि आप भी उन्हीं सस्पेंशन में से? अच्छा, ठीक है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली में एक आवाज़ उठाई जा रही है, दिल्ली आज पटना में भी देखा गया कि कई छात्र पहुंचे हुए हैं जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों की नाराज़गी कुलपति से है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? और आखिर 51वां दिन हो चुका है, कब तक ये जारी रहेगा? देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत इस लाइन से करना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी एज स्टेक, पूरी तरीके से भारत में डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है। पुलिस के दम पे, प्रशासन के दम पे, सत्ता में बैठे तानाशाहों के दम पे। और जैसा सत्ता का चरित्र होता है वैसे नीचे अधिकारियों का भी चरित्र होता है। तो जिस हिसाब से सरकार बिहेव कर रही है छात्रों के साथ, वही कुलपति भी कर रहे हैं। और कुलपति तो सरकार का एक नुमाइंदा होता है। कुलपति की इतनी औकात हैसियत नहीं है कि वो खुद से अपनी फ़ीस विश्वविद्यालय की इतनी बढ़ा दें और छात्रों से बिना बात किए, बिना कमिटीज़ का प्रॉपर फॉलो किए। ये सरकार ही की देन है। और जो हम 50 दिन से बैठे हैं, ये नहीं है कि कुलपति साहब हमें रोके हुए हैं।
पूरी तरीके से सरकार का वर्चस्व प्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व प्राप्त है, गवर्नर का महोदया का प्राप्त है। इस वजह से इन्होंने ऐसा किया हुआ है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, नॉन एजुकेशन पॉलिसी मैं इसको कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी होती है और ऑटोनोमस बॉडी से इन्होंने ये तात्पर्य कर दिया। पहले ऑटोनोमस का मतलब ये था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सत्ता जो बैठी हो वो यूनिवर्सिटीज़ के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यूनिवर्सिटीज़ को पठन पाठन का कार्य बढ़िया से करने दिया जाएगा। इसको इन्होंने कहा कि अब यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से ऑटोनोमस हो जाए, यूनिवर्सिटी अपना खर्चा खुद ही निकाले। तो यूनिवर्सिटी जब खुद का अपना खर्चा खुद निकालेगी तो भाई फीस वृद्धि करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो शिक्षा विरोधी पार्टी है, छात्र विरोधी पार्टी। आपने देखा होगा जो परसों दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, पूरी तरीके से इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से लेकर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बजट काट दिए हैं। साफ बोला गया कि अपनी फीस लीजिए, और जब सरकार फीस बजट देगी नहीं तो यूनिवर्सिटी को मजबूरन फीस निकालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक प्राइवेट हो गई ना। भले ही सरकार के नुमाइंदे बैठेंगे, प्रोफेसर बैठेंगे, लेकिन पूरी व्यवस्था उसकी प्राइवेट होगी। तो पूरे सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी क्या अपने सिद्धांतों से हट गई? क्या छात्रों की आवाज़, चाहे यहाँ एलयू की हम बात कर लें या फिर दिल्ली में जिस तरीके से दबाने की कोशिश करी जा रही है, क्या सरकार इसी तरह छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश करेगी? और अगर छात्रों ने ठान ली तो क्या सरकार को जो सत्ता में लाई थी, युवा जो लाने का काम किए थे, वो हटाने का भी काम करेंगे? देखिए, ये पूरे देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश और देश में एक ऐसी सरकार है जो नौजवानों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं। मैंने तो सुना था कि लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो है संवाद। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, जो नौजवान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सवाल पूछते हैं सरकार से कि क्यों पेपर लीक हो जा रहा है। अगर एक छात्र मेहनत कर कर कोई पेपर देता है तो उसे उस पेपर से बहुत उम्मीदें होती हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने ना जाने कितने छात्रों की उम्मीदों को तोड़ा है। अगर हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार का कम से कम कोई डेलीगेशन आके एक बार छात्रों से मिल तो ले। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करिए, हम लोग आज हमारा ये 51st डे है, लगातार हम लोग दिन रात बारिश और ठंड गर्मी सब कुछ झेल रहे हैं, लेकिन एक बार भी लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हम लोगों से मिलने नहीं आए। इससे बुरी क्या बात हो सकती है? अभी तक एक भी बार कोई संवाद नहीं हुआ है वाइस चांसलर से? बिल्कुल नहीं हुआ। वाइस चांसलर तो वो सामने गेट है, वहाँ से आते हैं, यहाँ पर गेट खुल जाते हैं, सट से अंदर हो जाते हैं, और मुंह हमेशा अपोजिट साइड। वो तो हम लोग को यहाँ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। वो उन्होंने भी समझ लिया कि हम लोग कॉकरोच हैं। अच्छा। वीसी साहब ने भी मान लिया कि ये यहाँ कूड़ा कबाड़ा है, इनसे कोई मतलब नहीं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब से हमारे नए कुलपति साहब आए हैं, लगातार केवल छात्र विरोधी फरमान लागू कर कर गरीब छात्रों को पढ़ाई से दूर रखने का काम कर रहे हैं। उनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे, हम लोगों को यहाँ पर अगर हम लोग हक की बात करेंगे तो हम लोग के ऊपर लाठी डंडा चलवाएंगे। जिस तरीके से नेपाल में जेनजी ने एक बड़ा बदलाव लाया, सड़कों पर उतर आए थे, वैसे ही कुछ यहाँ भी देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल। अगर जो हालात हैं और जो माहौल है पूरे देश का और लगा तमाम विश्वविद्यालयों को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ में कोई है तो छात्र हैं, क्योंकि तमाम विश्वविद्यालयों की फ़ीस बढ़ा दी गई और जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे आप देखा होगा गंदी राजनीति का शिकार हुआ एक रामपुर का विश्वविद्यालय, जिसे गिराने का आदेश आ गया। अब कभी सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। उन छात्रों के लिए कभी नहीं सोचा कि वहाँ पर जो भी 10-20 हज़ार छात्र पढ़ रहा होगा वो बिल्डिंग गिरा देंगे तो उन छात्रों का भविष्य कहाँ जाएगा, उनके 2-3 साल कैसे बर्बाद हो जाएंगे, उसके बारे में कोई उनकी राय नहीं है। उन्होंने गंदी राजनीति का एक शिकार बना दिया विश्वविद्यालय को। उम्मीद करते कि कुलपति जी जो है वो बातचीत करने आएंगे और छात्रों की मांग मानने की तो बात दूर की है, लेकिन कम से कम उनकी बात सुनने तक तो ज़रूर आएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 51वां दिन है इस प्रदर्शन का, कुलपति बात करने को तैयार नहीं है, किस तरीके से देखते हैं? और आखिर एक ही मांग यही है कि वृद्धि हुई है फीस की, जो एक साथ ऐसे क्यों कर दिया गया, क्या लगता है आपको? पहले 10% वृद्धि होती थी। जब कोई नया वाइस चांसलर आता था तो नियम से ये होता था 10% वृद्धि करते थे। वो भी वृद्धि किस में करते थे? सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में करते थे, जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स होते थे। आज क्या है कि ये 3 किस्म के कोर्स चला रहे हैं, एक रेगुलर चला रहे हैं, एक सेल्फ फाइनेंस चला रहे हैं, एक उससे भी ऊपर का एक और प्रो सेल्फ फाइनेंस है। क्या है? रेगुलर की फीस अगर 8,000 है, 7,000 है, तो एक सेल्फ फाइनेंस की कीमत 29,000 है और एक का 49,000। इस तरह का ये 3 पैटर्न लेके चल रहे हैं। और इनका कहना क्या है कि हम इस कोर्सों के थ्रू लखनऊ विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट में काम करेंगे। डेवलपमेंट का ये हिसाब किताब है कि इनके यहाँ जो सीटेज हैं, डेवलपमेंट का पैसा क्या छात्रों से निकाला जाए? अब फिर देखिए, यूजीसी की गाइडलाइन है कि अगर आप बच्चों से पैसा लेते हैं तो उसका 80% टीचर्स
के ऊपर खर्च करेंगे। जब कुल मिला के टोटल हमको सरकारी टीचर नहीं पढ़ाता है जो एकेडमिक वाला है, अंतिम में आपका ही हायर किया हुआ, आप ही का सुविधा जीवित लिया हुआ व्यक्ति जिसको आप पैसे लेके आप भर रहे हैं, वो भी 50-55 हज़ार सैलरी दे रहे हैं, तो फिर बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे जो शिक्षक आते हैं वो खुद ना पढ़ा करके खुद की जगह पे दूसरों को हायर करते हैं। यहाँ का शिक्षक राजनीति करता है। आप यहाँ के शिक्षक को देखेंगे तो राजनीति है। ये कोई किसी ना किसी अथराइज बॉडी का सदस्य होगा, किसी ना किसी, मैं किसी दल की बात नहीं करता हूँ, मैं भी एक दल का व्यक्ति ही हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का शिक्षक शिक्षा से ज़्यादा राजनीति करता है। राजनीति का एक है कि अपने लोगों को भरने का काम करता है। अब इस समय क्या है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से संघ की विचारधारा को पोषित कर रहा है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जितने अभी 153, इससे पहले 153 असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, उसमें क्या किया गया, 153 के 153 संघी विचार के व्यक्ति लोग थे। आप उनकी प्रोफाइल खोल लीजिएगा, उनकी आईडी खोल के देख लीजिएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर आज हुआ हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा अगर 10 साल पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चल रही है तो यही माना जाएगा ना। बात वही चल रही है कि वो संघी विचारधारा के लोग हैं। आप ये बताइए, अगर इस तरह के कैंपसों में अगर एक विचारधारा के लोगों को पनपने और बढ़ने दे रहे हैं तो कहने का मतलब मामला खराब होता दिख रहा है। अच्छा, आपने सरकार पे कई आरोप लगाए। सरकार, अब हमने देखा कि आंदोलन में विपक्ष आ रहा है, बढ़ चढ़कर सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी पहुंच रहा है, छात्रों की आवाज़ लगातार संसद तक पहुंच रही है, उठाई जा रही है, लेकिन सरकार कह रही कि विपक्ष जो है वो राजनीति करने का काम कर रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष आप लोगों के अगर साथ खड़ा होता है तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाता है। मुझे इस बात पे हंसी आती है, भारतीय जनता पार्टी वाले किस हिसाब से बात करते हैं। मतलब आप इतने बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पे हो, प्रधानमंत्री हैं और इनके फर्जी एजुकेशन मिनिस्टर और सारी लोग, राजनीति कर रहा है विपक्ष और या फिर सत्ताधार जो भी हो, पॉलिटिकल पार्टी होती क्यों है? राजनीति करने के लिए ना। ये तो वही बात हो गई, तुम छात्र हो, पढ़ाई कर रहे हो, मतलब इतना ज्ञान नहीं है इन लोगों के पास। विपक्ष राजनीति करने के लिए होता है, और जब सही के लिए राजनीति करनी है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप क्यों नहीं राजनीति कर लिए? क्यों नहीं आप आगे छात्रों से मिल लिए? क्यों नहीं आप भूख अनशन तोड़वा दिए? क्यों नहीं आपने अकाउंटेबिलिटी ली? इसका जवाब कौन देगा? ये हम सवाल आपसे पूछेंगे जब छात्र पूछने गए। विपक्ष उस दिन इन्वॉल्व तो नहीं था। जिस दिन 20 तारीख को संसद घेराव था उस दिन एक विपक्षी पार्टी आई थी क्या घेरने के लिए? साथ में गई थी, सपा ने किया था। मैं बता रहा हूँ, सपा ने किया नहीं था। डिम्पल जी का पूरा वीडियो वायरल हुआ, सांसद हैं वो, उनका वीडियो अगर जो आप देखेंगी, मैं किसी का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बहुत क्लियर, हम लोग स्टूडेंट हैं। उन्होंने जो छात्र मार खाए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनकी आर्थिक मदद की, उनकी पूरी तरीके से सहायता की। उन्होंने संसद नहीं ना मार्च किया उनके साथ में, ये बात समझिए, बहुत मूल बात है ये। अगले दिन जब पूरी तरीके से छात्रों को आपने मार दिया अपने ही देश के, आपने उनके साथ ऐसे बिहेव किया जैसे वो क्रिमिनल्स हैं, तब जाके अगले दिन पार्टियां आंदोलनरत हुई हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके बाद भी संसद में इस सब टॉपिकों पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे। स्पीकर से जब नेता विपक्ष मिलने गए, नेता विपक्ष एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जब वो मिलने गए कहे कि हमें एजुकेशन पर चर्चा करनी है, जो छात्र मार खाए उस पर चर्चा करनी है, तो उन्होंने कहा सरकार से पूछ के बताते हैं। मुझे तो शर्म आ रही है जो अग्रज हमारे निकले यहाँ से, जो 5 इस सरकार में मंत्री हैं, ब्रिजेश पाठक जी, दयाशंकर सिंह जी, क्या उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है? आप यहीं से संघर्ष करके, जैसे हम आज संघर्ष कर रहे हैं, आप सत्ता के शीर्ष पर बैठ के तब हम देखा कर देंगे। आप कैसे इस विश्वविद्यालय को नीलाम होने दे रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, ब्रिजेश पाठक जी को शर्म आनी चाहिए, दयाशंकर जी को आनी चाहिए, दानिश आजाद जी को शर्म आनी चाहिए। अरे कम से कम किसी के नहीं तो अपने विश्वविद्यालय के तो रहते, अपने छोटे भाइयों के तो सगे रहते। बाढ़ में जाए हर चीज़। राजनीति अपने भी कुछ मॉरल और वैल्यूज़ पे चलती है। वो मॉरल वैल्यूज़ भारतीय जनता पार्टी में मर गए हैं। जो नेताओं की खुद की रीढ़ होती थी, वो नेताओं की रीढ़ आज के दौर में टूट गई है कि उद्योगपतियों से सरकार नहीं चलती है, छात्रों से, युवाओं के, किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, सबकी बराबर की हिस्सेदारी से सरकार चलती है। चलिए, फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से छात्रों की सिर्फ इतनी मांग है कि कुलपति और वाइस चांसलर आएँ और उनकी बातों को सुने, लेकिन जो कि संवाद नहीं हो पा रहा है। आज यहाँ लखनऊ में भी, एलयू में भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र तमाम, जो कि अपनी मांगों को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं, और वहीं दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि छात्र लगातार सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर छात्रों की बात कब सुनी जाएगी, क्योंकि अब देश का युवा, देश के छात्र जाग चुके हैं और वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जान चुके हैं। 4 PM देखते रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। निष्कासन नहीं, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे लियो कुल पर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। लड़ेंगे, जीतेंगे, ये आवाज है देश के युवा की। उम्मीद करते कि सरकार इन युवाओं की, इन छात्रों की आवाज को सुनेंगे।